लंकिनी का आशीर्वाद लेके हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। छोटा सा रूप हनुमान जी का है, रात का समय है, सब सो रहे लंका में, हनुमान जी घर घर में जा रहे हैं। छोटा सा रूप है, जहां जहां घुस जाते हैं, विंडो से, खिड़की से, किवाड़ा नीचे से, किवाड़ा बंद है वो नीचे से घुस गए, मशक समान रूप है। तो हनुमान जी घर घर में तलाशी ले रहे हैं। मंदिर 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 माने भवन, मंदिर माने महल, टेम्पल नहीं। मंदिर का अर्थ टेम्पल भी होता है, लेकिन मंदिर माने टेम्पल ही नहीं होता है, मंदिर माने राजमहल भी होता है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, बहुत बारीकी से हनुमान जी प्रतिकर शोधा। लेकिन मंदिर मोहन दीख वैदे ही, किसी भी मंदिर में, इवन रावण के मंदिर में भी आए, महल में गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना ही, लेकिन वहां भी सीता नहीं मिली। तो हनुमान जी को जैसे निराशा हो गई कि एक एक घर मैंने छान मारा, लंका का कोना कोना छान लिया, उधर रात का 3 बज गया था, अभी 1 घंटे बाद भोर हो जाएगा, राक्षस जाग जाएंगे 5 बजे, तो फिर छिपना पड़ेगा हमको, कहाँ रखा है रावण ने। तो हनुमान जी को जैसे निराशा जैसी हो गई थी। और ध्यान देके सुनिएगा, ये सूत्र है, जब साधक चारों ओर से निराश हो जाता है ना, हताश, तब उसी निराशा के अंधकार में से उसको एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। जब जब व्यक्ति चारों ओर से हताश होता है, चारों ओर से बिल्कुल अंधेरा, कोई रास्ता नहीं, उसी बीच कोई एक प्रकाश की किरण जीवन में आती है और रास्ता दिखा देती है। हनुमान जी बिल्कुल, अगर वाल्मीकि को मानो आप, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, तो उसमें इस प्रसंग में लिखा है कि हनुमान जी इतना हताश हो गए थे खोजते खोजते कि सुसाइड करने का मूड सेट कर लिए थे। वाल्मीकि पढ़िए, फैसला कर लिए थे कि अब मैं जा रहा हूं, सीता मिलेगी नहीं तो कौन सा मुंह लेके जाऊं राम जी के पास, तो यहीं कहीं समुद्र किनारे बनाऊंगा चिता, उसे में कूद जाऊंगा, ये समुद्र में ही कूद जाऊंगा ऐसे बस। बिल्कुल सुसाइड का प्रोग्राम हनुमान जी का बन गया था। अब समझ लो कितनी हताशा होगी। आदमी सुसाइड कोई मामूल सामान्य घटनाओं में नहीं करता है। सुसाइड आदमी तभी सोचता है जब उसके पानी सिर के ऊपर होता है, तो जब तक यहां तक पानी रहेगा वो बाकी सब करेगा प्रयास, लेकिन सुसाइड की नहीं सोचेगा। सुसाइड कोई मामूली चीज नहीं, बहुत कठिन काम है ये। वो तो लगता खाली होगा आपको कि अरे गोली खा के मर गए, गोली खा के बाद में कान जाम होते। मैंने देखा है 1-2 लोगों को खाए हुए वहां चिल्लाते हैं, हाथ पांव रगड़ते हैं, बेड पर गद्दा फाड़ डालते हैं, बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो, अंदर सब जल रहा है, बचा लो। सुसाइड कोई इजी काम नहीं है जी, वो तो जो करता है वही जानता होगा। तो हनुमान जी सुसाइड के मूड में आ गए थे। आप सोच सकते हो, आप इतने में उनको एक प्रकाश की किरण दिखी हताशा में से। भवन एक पुनि, एक एक घर छान लिए थे, लेकिन तभी एक छोर में थे लंका की, तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक घर मिला हनुमान जी को, वो खाली घर नहीं है, उसके आसपास कुछ और भी है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देखि हरस कपिराय। हनुमान जी उस घर के जब वातावरण को देखे, सिचुएशन को, तो क्या देखते हैं, वो ऐसे सामान्य घर नहीं था। उस घर की दीवारों पर, गेट पर रामायुध अंकित, धनुष बाण बने हुए थे, राम राम लिखा हुआ था। वो भगवान का मंदिर उस घर के बगल में बना हुआ था द्वारे पर, और नव तुलसिका वृंद, तुलसी के पौधे सब 10-20-50 पौधे तुलसी के घर के आसपास लगे हुए थे। हनुमान जी को इस सिचुएशन को देख के बहुत खुशी हुई कि लंका में कोई सज्जन का निवास है लगता। इस घर की वातावरण को देख के लगता है कोई सज्जन निवास है, भगवान का मंदिर बनवाया है बढ़िया सा। और एक बात और कह दो, जिस घर में भगवान का बढ़िया मंदिर न हो, वो घर घर नहीं है, वो घर मरघट है, मरघट। उसमें चाहे आप
5 करोड़ रुपए लगा दियो, 5 करोड़ का लियो, 10 करोड़ का लियो, जिसमें भगवान का मंदिर ना हो, स्मशान घाट से 1% भी वो घर कम नहीं, मरघट के समान। घर तो असली वही है जिसमें भगवान का स्थापन हो, भगवान की बढ़िया छोटी सी कोठरी हो, एक अलग से भगवान का पूजा स्थल बना हुआ हो, तब तो जानना कि घर है। क्यों? क्योंकि मालिक तो वास्तव में भगवान ही सबके। हम लोग तो अतिक्रमण खाली कर दें, जिससे वो शहरों में लोग वो मकान कब्जा कर लेते हैं ना, वो लफंगे लोग, तो हम लोग वही लफंगे हैं, खाली बस कब्जा कर लिए। ये हमारा यहाँ कुछ है वे नहीं, हमारा आपका यहाँ पर वो हम लोग खाली वही झंडा गाड़ दिए हैं कि नहीं इसके तो ऑनर हम हैं। ऑनर खा का पो, संपत्ति सब रघुपति कराए, ये सब राम जी का है। हम लोग खाली वो गुंडे हैं, हमने झंडा अपना गाड़ दिया कि नहीं नहीं इसके मालिक तो हम हैं, ये तो हमारा है, हमारा कुछ नहीं यहाँ पर है। तो जो मालिक वास्तविक है उसका स्थान बनाओ। मालिक आप थोड़ा हो, मालिक तो परमात्मा है। तो हमारे घरों में भगवान का बढ़िया सा घर होना चाहिए, भगवान का घर, कि ठाकुर जी आपका घर है ये, मैं इसी में आपके साथ रहूंगा, 2-4 साल जब तक हूँ, 10 साल जब तक हूँ, 20 साल हूँ, आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपका घर है, संभालो। श्याम तेरे भरो मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अपनी पूरी फैमिली को ही, अपने पूरे घर कुटुंब को ही उसके हवाले कर दो कि ठाकुर जी आपके साथ में रह रहा हूं। कई लोग एक गलत वाक्य बोलते हैं कि मम्मी पापा को हमने अपने साथ रखा है, वो गलत बोलते हैं। माता पिता मेरे साथ रहते, मेरे साथ रहते। सच कहूं ये उल्टा वाक्य बोलते हैं हम लोग। माता पिता आपके साथ नहीं रहते हैं, ये बोलना चाहिए माता पिता के साथ मैं रह रहा हूं। माँ बाप मेरे साथ रहते नहीं, माँ बाप के साथ मैं रहता हूं, ये बोलो तो ज्यादा लाभ होगा आपको। माता पिता को तो मैं रखे हूं, बाकी तो कोई भाई उनको तलाशी नहीं, मैं रखे अपने पास हूं। गलत। आपका सौभाग्य है कि आप माँ बाप की छांव में रह रहे हो, उनके आशीर्वाद की छांव में रह रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो कोई उनके ऊपर आप। तो जैसे माँ बाप हमारे साथ नहीं, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, ऐसे अपने घर को ठाकुर जी का घर बना दो कि ठाकुर जी आपका घर है, हम तो आपके साथ रहेंगे किराएदार की तरह 10-20 साल जब तक रहना। इस भाव से रहो घर में। अच्छा एक बात पूछूं, जरा कड़वा उत्तर होगा, सोच के बताइएगा, बहुत तीखा सवाल। आपके घर में जो छिपकली रहती हैं, छिपकली, अगर छिपकलियों से कोई फोन करके पूछे, अगर छिपकली की लैंग्वेज आप समझ सकते हो बाय चांस, तो छिपकली से पूछो कि ये किसका घर है, क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? कि वो हमारे वो सेठ जी का है, इसमें रह रहे हैं खाली। छिपकी क्या बोले? यार ये हरण कब? अच्छा काकरोच से पूछो, घर में जो काकरोच नाली में रहते हैं उनसे पूछो की का घर है ये, क्या बताएगा? क्या बताएगा? हाँ। अच्छा आपसे पूछे कोई की का घर है तो क्या बताएगा? तो मैं झूठा कौन है? मैं छिपकली कह रहे मेरा घर है, काकरोच कह रहा मेरा घर है, खटमल कह रहे मेरा घर है, दीमक कह रही मेरा घर है, और आप कह रहे हो मेरा घर है। किसका है? ना घर मेरा और ना घर तेरा। सच्चाई ये है सब भगवान का घर है। तो जिसका है उसका कोई ना कोई एक स्थान हमारे घर में होना चाहिए, जिसका घर वास्तव में आपका थोड़ा है। हम आप खाली रह रहे हैं सिर्फ बस, जैसे काकरोच रह रहे हैं, जैसे छिपके रह रही हैं, जैसे मच्छर रह रहे हैं, जैसे आप रह रहे हो, रह लो खाली बस। न साथ में आप क्या आया था न साथ में जाएगा। रही तो रहे हो, तो रहे तो खटमल भी रहे तो काकरोच भी रहे। हरि मंदिर, भगवान का बढ़िया मंदिर हमारे घरों में होना चाहिए।